नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। पहले ये सुनिए। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जरा सोचना है। क्या देश में सब कुछ ठीक है? इस पे भी सोचना। जिस तरह से सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल के लिए सजा सुनाया डिफेमेशन केस में, वो कहीं से भी मानहानि का बात नहीं है, कहीं से भी नहीं। नीरव मोदी कौन है? लुटेरा है या नहीं है? चोर है कि नहीं है? ललित मोदी चोर है कि नहीं है? पहले ये डिसाइड करना है। नीरव मोदी का भाई चोर है कि नहीं है? उसकी वाइफ चोर है कि नहीं है? क्या उसके ऊपर वो भागा हुआ है कि नहीं देश छोड़ के? देश का पैसा लेके भागा हुआ है कि नहीं? मेहुल चौकसी चोर है कि नहीं है? और इन सभी लोगों का देश के मोदी के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है? सीधे आते हैं कि जज गलत हो सकता है, जज कोई भगवान नहीं है, जज बिक भी सकता है, जज उन्हीं लोगों में से है, आप ही में से है, जज जातिवादी भी हो सकता है और होता है। जनता सबसे बड़ा है, जनता का बहुमत। कोई चोर लुटेरा भी कोर्ट से सजायाफ्ता होता है, जेल में होता है, चुनाव लड़ता है, वो फिर फ्री हो जाता है। बोला जनता ने उसको माफ कर दिया, जनता उसको चुन दिया। तो जनता क्या कह रहा है ये देखिए कि जनता ने सूरत मामले में क्या कहा है। सवाल पूछा था न्यूज 24 ने कि जज ने जो फैसला दिया है राहुल गांधी को 2 साल की सजा, वो सही है या गलत। 78% लोगों ने कहा कि यह गलत है, मात्र 17% लोगों ने कहा कि यह सही है। तो आप सोच सकते हैं कि 78% लोग इस सजा को गलत मानते हैं, तो जज 17% में है, तो अल्पमत में आ गया जज। इसका मतलब है कि फैसला गलत है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल की सजा किसी को दिया गया हो, पूरे भारत के इतिहास में इस काम के लिए कभी नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। आनंद फानन में सजा दे दिया गया, उसके बाद आनंद फानन में ही लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, उनको एमपी से 0 कर दिया कि अब आज से अब एमपी नहीं रहेंगे। अब राहुल गांधी को अपना घर खाली करना पड़ेगा, उनको अपने प्राइवेट घर में जाना पड़ेगा और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। यानी राहुल गांधी को अब सजा दिया जा रहा है। किसके कहने पर? एक मजिस्ट्रेट के कहने पर। मजिस्ट्रेट ने कहा कि राहुल गांधी दोषी है, और मजिस्ट्रेट ने जबकि टाइम दिया था 30 दिन का कि 30 दिन तक आप सस्पेंड पोजीशन में आए, मतलब आप सजा दिया है आपको, आप आगे अपील कीजिए। अपील करते हायर कोर्ट में, वहां से हो सकता है कि वो सजा खत्म ही हो जाता। लेकिन उससे पहले जल्दी लोकसभा स्पीकर को जल्दी था, मोदी को जल्दी था कि राहुल गांधी को खत्म करना है, क्योंकि राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोकसभा में बेइज्जत करके रखा हुआ है अडानी और मोदी की जोड़ी को। जो देश में चल रहा है लूट का धंधा, वो बार बार जाके पार्लियामेंट में बोलते हैं कि अडानी चोर है और मोदी चोर है, मोदी का दोस्त चोर है। तो ये हो रहा है और पूरे देश को पता है कि कौन चोर है और कौन चोरी कर रहा है और किसने चोरों को भागने दिया और सारे चोरों का रिश्ता किससे है और सारे चोर किस इलाके से और कहां से है। क्या आपने किसी यूपी बिहार वाले को देश का पैसा लेके भागते हुए देखा है? 100 करोड़ ही बता दो कोई यूपी बिहार वाला जो देश का पैसा लेके भाग गया हो। क्या किसी यूपी बिहार वाला मोदी ने देश का पैसा लेके भागा है? नहीं भागा है। तो पैसा लेके भागने वाले कहां हैं? एक ही राज्य के हैं, गुजरात से। तो जितने भी ठग निकल रहे हैं वो भी गुजरात से निकल रहे हैं। तो गुजराती ठगों ने जिम्मा ले रखा है देश को लूटने का। गुजरात की जनता भूखे मर रही है, वहां इतनी गरीबी है। प्रधानमंत्री जब जाते हैं वहां तो पर्दा लगाना पड़ता है गरीबी को ढकने के लिए। किसान को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है गुजरात में, लेकिन वहां ठग भी तो है। सारे गुजराती ठग नहीं है, लेकिन गुजरात में ठग भी तो है। और सारे ठगों में से बहुत सारे ठगों का नाम मोदी भी है। यही तो राहुल गांधी ने कहा था। इसमें मानहानि कहां से आ गया? जज साहब को पूरी वीडियो दिखाई नहीं गई या वो देखना नहीं चाहे। दूसरा, जो आनंद फानन में इन्होंने लोकसभा की सदस्यता रद्द की, उस पर भी सेम चैनल न्यूज 24 ने पूछा कि जो सदस्यता रद्द किया है वो सही है या गलत। इसमें भी 78% लोगों ने कहा है कि ये गलत हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती हुई है, और 17% लोगों ने कहा है कि सही हुआ है। तो 17% जातिवादी मानसिकता के लोग
एकजुट हुए पड़े हैं और वो मोदी के साथ मिलकर इस देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। चुनाव जीतने में 2019 में भी 33% और उससे पहले भी 14 में भी 33 और 31 और 30%, यही तो वोट मिले। 70% लोगों ने तो मोदी को रिजेक्ट किया हुआ है, वोट दिया ही नहीं। तो आप लोगों ने वोटों का बंटवारा किया अलग अलग, किसी को यादव लीडर चाहिए, किसी को मायावती चाहिए, किसी को ममता चाहिए, जिसके कारण किसी को अखिलेश चाहिए, जिसके कारण वोटों का विभाजन हुआ और भाजपा को फायदा हुआ। आप लोग अभी भी एकजुट नहीं हो रहे, आप लोग अभी भी जातिवादी मानसिकता में फंसे हुए हैं। उससे बचे हुए लोगों को भाजपा ने और जातिवादी में बांट दिया। यूपी में कई छोटे छोटे जातियों के नेता को खड़ा कर दिया और उसको अपने दल में मिला लिया, अपने साथ पार्टनर बना लिया। फिर आप वोट बांट के देते हो और आपका पैसा लूट के गुजरात जा रहा है। आपको क्या दे रहा है? यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को। आपको क्या रिश्तेदारी है नीरव मोदी से, ललित मोदी से, मेहुल चौकसी से, विजया माल्या से? आपका क्या रिश्तेदारी है कि आप खुल के मोदी मोदी करते हैं, मोदी का नाम लेते हैं? आपको क्या मिल रहा है? ये सोचने वाली बात है। देश बुरी तरह से फंस चुका है। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी। हजारों साल से देश गुलाम था, हजारों साल से। बौद्धों के बाद बिल्कुल देश खत्म हो गया था। पृथ्वीराज चौहान तो कहानी है, जो भी है, लेकिन मुगलों के आने के बाद मुगलों के चंगुल में रहे। उसके बाद अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने आपके ऊपर अत्याचार किया। 70 साल तक बड़े खुलकर सांस ले रहे थे आप लोग, बड़े अच्छे से आज़ादी मिली, सबको जीने का था, देश आगे बढ़ रहा था। अब देश को लूट लिया गया, देश को बर्बाद कर दिया गया। जितने भी वादे किए थे उसमें से कुछ भी तो नहीं किया और सब कुछ उल्टा पुल्टा किया जा रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। केजरीवाल जो कह रहे हैं कि देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, वो गलत नहीं कह रहे हैं। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। हिटलर शाही, पूरा हिटलर वाला लक्षण, सब कुछ वही चल रहा है। राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर कर बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। पूरे साजिश के तहत महात्मा गांधी को गोली मार दिया। इसी देश में कौन थे महात्मा गांधी को गोली मारने वाले? राहुल गांधी के फैमिली से संजय गांधी का प्लेन विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। वो विमान दुर्घटना था या हत्या था, कौन बताएगा? इंदिरा गांधी को उनके घर में ही मार दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया। क्या वो साजिश नहीं थी? सिखों और कांग्रेस को कौन लड़ाया? इंदिरा और सिखों को कौन उलझाया? क्या सिर्फ इंदिरा का हाथ था उसमें? उसके सलाहकार कौन थे? कौन लोग रहे होंगे? सोचने वाली बात है। राजीव गांधी को मार दिया गया, कौन मारा? और अभी अगला नंबर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनके राजनीतिक चरित्र को हनन किया गया, पप्पू बोला गया, अनपढ़ बोला गया, हर तरह से उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। उनको नकारा बनाने की कोशिश की गई। जब उन्होंने दिखा दिया कि मैं पप्पू नहीं पप्पा हूं, मैं तुम सबका पप्पा हूं, भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े। अब देश के 77% लोग, 78% लोग राहुल के साथ है, 17% लोग मात्र मोदी के साथ है। इस बात से भी मोदी को डर लगता है, इस बात से भी मोदी को डर लगता है और डरा हुआ तनासा कुछ भी कर सकता है। यही चल रहा है, यही हो रहा है इस देश में। राहुल अगर रहे या ना रहे इस देश में, राहुल को बर्बाद भी कर देंगे तब भी भाजपा अब रहने वाली नहीं है 2024 के चुनाव में। ये ध्यान रखना, कोई न कोई जीतेगा, देश का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन भाजपा नहीं रहेगी। बिहार में तो 2 सीट भी नहीं मिलेंगे। अगर यूपी में सब मिल के लड़े तो यहां से भी पत्ता साफ होगा। बिहार यूपी के लोगों को गुमराह करके, बेवकूफ बना के गुजरात के लुटेरों ने इस देश को लूट लिया है। पूरे बिहार के संसाधनों पर, यूपी के संसाधनों पर कब्जा करके सारा माल गुजरात में जा रहा है। गुजरात के लुटेरे लेके बाहर जा रहे हैं, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, चाहे दूसरे जो मोदी के दोस्त हैं जो नंबर 3 पे आ गए और हिंडनबर्ग ने कहा है वो हो। सब के सब देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
अभी भी समय है, आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, विपक्षियों को एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुर्बानी देना काम है, कांग्रेस खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद आप सब भी नहीं बचेंगे। कोई विपक्षी नेता नहीं बचने वाला है। जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, आप लोग एकजुट होकर अगर काम नहीं करोगे, एक छाता के नीचे नहीं आओगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। अपने आसपास फैले हुए आरएसएस के एजेंटों को पहचानो, उनका नकाब उतारो और उनको देश से बाहर करने के लिए काम करो। चुनाव में हराने के लिए काम करो, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। जय हिंद, जय भारत।